आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आकृति देखिए दर्पण सूत्र का। इसमें हम लोग एक जो है अवतल दर्पण बनाएंगे। ये क्या है? अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जिसको बाहर से जो है कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, रंजित किया जाता है। ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। ये रहा हमारा अवतल दर्पण हुआ। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष है इसका। ये इसका क्या है? प्रधान अक्ष है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है जी। अब चलिए इसका ये ध्रुव होगा। ये क्या होगा? ध्रुव को हम लोग P से लिखते हैं, शॉर्ट लेटर में P से लिखते हैं। ठीक है। इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र C होगा। वक्रता केंद्र C होगा। इसका मुख्य फोकस यहाँ पे होगा। C की आधी दूरी पर होता है मुख्य फोकस। ठीक ना। A बराबर R/2 फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना। किसी भी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी दूरी पर F होगा। ठीक है। यहाँ पे हम वस्तु जो है C के बाहर एक वस्तु AB डाल देते हैं। यहाँ पे क्या है? एक वस्तु है जो AB है। इस वस्तु का नाम है, मान लेते हैं AB है। ठीक है। इस वस्तु का नाम क्या है? AB है। इस वस्तु से एक जो है आपतित किरण दर्पण पे टकराएगी। ये कौन सी किरण होगी? पहली किरण जो कहीं से चलती है और चल करके दर्पण किसी बिंदु से टकराती है, उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जिस भी स्रोत से जो पहली किरण निकलती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक है। तो यह हुआ आपतित किरण। कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अर्थात इससे होकर गुजरेगी। ये जो आपतित किरण है मुख्य फोकस से होकर के ऐसे आपको गुजरेगी। समझ में आया? ये किरण ऐसे गुजरेगी। ठीक है। तो ये जो किरण हुई परावर्तित किरण हुई। फिर दूसरी किरण जो है यहाँ वस्तु ये भी है ना। तो यहाँ से C से होकर के गुजरेगी। किससे होकर के गुजरेगी? C से होकर के गुजरेगी। C यहाँ है। दर्पण को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। C, ये बिंदु C रहा। ठीक है। इससे होकर गुजरेगी। और जैसे यहाँ भी दर्पण पर टकराएगा तो टकराने के बाद ये वापस इस दिशा में मुड़ जाएगी। नहीं जी। चलिए तो ये जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराया है, इसी बिंदु पे इस वस्तु AB का क्या बनेगा? प्रतिबिंब इसी बिंदु पे बनेगा। बनेगा ना जी। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। इसके ऊपर में वस्तु था। अब जो है ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है ना जी। यानी प्रतिबिंब जो होगा इसकी प्रकृति क्या होगी? उल्टा होगी। यह ऊपर है, ये नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? यहाँ पे उल्टा बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे B है तो AB है, तो यहाँ पे A' हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको B' हो जाएगा इस प्रतिबिंब का नाम। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे C है। अगली बात क्या है देखना ये है कि हम लोग किसी भी दूरी का जो डिटर्मिनेशन करते हैं, नापते हैं, कहां से नापते हैं? जरा ध्यान से समझना। P से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं। तो P से F माने फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। माने यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पे क्या है? प्रतिबिंब बना है ना। प्रतिबिंब बना है तो P से B' के बीच की दूरी माने यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? V कहलाएगी। प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी को हम लोग शॉर्ट में V बोलते हैं, क्योंकि इसका वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है? वर्चुअल इमेज, इसलिए इसको V बोलते हैं। और वस्तु हमारा AB है ना। B बिंदु पर है तो P से B की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग U से बोलते हैं। U बोलते हैं। क्या बोलते हैं? U बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं माना कि ये एक अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम मान लेते हैं हम Mn रख देते हैं। ठीक है ना। क्या रख देते हैं? Mn रख देते हैं। तो माना कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है जी? P तथा मुख्य फोकस
मुख्य फोकस क्या है जी, एफ है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, वस्तु ए बी है ना, वस्तु कौन है, ए बी है, तो ए बी है, तो यहाँ पे जो प्रधान अक्ष देखिए बीपी है, बीपी के समांतर ये किरण क्या है, ए बी सी, यहाँ डी रख दीजिए नाम, ए डी है ना। तो इतना बात हमको लिखने से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम लिख क्या लेते हैं कि यहाँ पी से एफ की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। पी एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी नहीं, ये है फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी देखिए जरा ध्यान से, क्या है, पी एफ है ना जी। तो फोकस दूरी को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, लिख दिया ना, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है, एफ बोलते हैं। अच्छा, चिन्ह परिपाटी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना जी। चिन्ह परिपाटी में ये किधर है, बाएं तरफ है ना जी। तो बाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस एफ। क्या हो जाएगा, माइनस एफ। इसके बाद में यहाँ से यही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है ना जी। तो पी से बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश क्या होगा, यह होगा आपको प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी को देखिए, इसको हम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, ठीक ना। तो भी बोलते हैं, ये भी लेफ्ट साइड की दूरी है, तो माइनस में होगा ना जी। क्या होगा, माइनस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। आगे चलिए, हमारा वस्तु यहाँ पे है, ए बी वस्तु है, तो पी बी, पी से बी की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी कहलाएगी। और इसको हम लोग यू बोलते हैं, तो ये माइनस यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो पी बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारा वस्तु दूरी। क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी। और इसको हम क्या बोलेंगे, यू, माइनस में यू बोलेंगे। कोई परेशानी किसी को नहीं ना। तो चलिए पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या है, अब जो है हमको इस आकृति में देखिए, माने P से F की दूरी फोकस दूरी हो गया, P से B डैश की दूरी PB डैश आपको वस्तु प्रतिबिंब दूरी हो गया, P से B की दूरी आपको वस्तु दूरी हो गया। आगे देखिए ये तीनों चीज हम लोग निकाल लिए। तब यहाँ पे देखिए यह जो है AB है ना। यह जो है, सुनो ध्यान से, यह जो किरण है सो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, और यह जो है प्रधान अक्ष है ना। तो इस दोनों से आपको एक जो है दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए इस वाले त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, इस छोटे वाले में इसका नाम क्या है, सी बी डैश ए डैश, ठीक है, एक ए बी सी। इस दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, क्योंकि कौन सा कोण होगा, आपस में सम्मुख कोण होगा ये दोनों, है ना। हम लोग देखते क्या है, त्रिभुज इसका नाम क्या होगा, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, इसमें देखिए क्या है, इसमें ये कोण इसके बराबर है जी। इसका नाम क्या होगा, ए सी बी, कोण ए सी बी, और ये बराबर कोण होगा, इसका नाम क्या होगा, ए डैश सी बी डैश, सी बी डैश। अब देखो जरा ध्यान से, एक कोण तो आपस में बराबर आ गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये लंब है, ये जो प्रधान अक्ष है इस पे ये जो ए बी है सो लंब है, तो ये समकोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। यहाँ देखिए प्रधान अक्ष यहाँ तक गया है, तो इस पर ये जो ए डैश बी डैश है ये भी तो यहाँ पे लंब है, तो समकोण यहाँ भी बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि कोण ए बी सी बराबर में होगा ए डैश बी डैश सी, नहीं जी, ये बराबर होगा ए डैश बी डैश सी। ये जो कोण था ये सम्मुख कोण था, कौन सा कोण था, सम्मुख कोण था, है ना। और ये जो कोण है सो समकोण, यानी 90 डिग्री का समकोण लिख दीजिए, ये है सो समकोण है। कैसा है, समकोण है। अब बताओ रूल क्या है कि किसी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, ये त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अतः है हमारा जो त्रिभुज है ए बी सी, ए डैश बी डैश सी के समरूप है। ए बी सी जो है सो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण अगर बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है,
समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंब है तो लंब का समानुपात होगा लंब बटा लंब, ठीक है, और ये दोनों आधार है तो आधार बटा आधार समानुपाती होगा। यानी लंब है ए बी बटा ए डैश बी डैश, समझ में आ रहा है? ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, और ये बराबर है, ये बराबर है, आगे देखिए ये जो ए बी बटा ए डैश बी डैश आ गया बराबर बी सी बटा बी डैश के, इस समीकरण 1 हो गया। आगे चलिए इसी तरह से अब देखो जरा ध्यान से, यहां से इसको एक लंब डाल देते हैं, यहां से यहाँ पे डी भुजा है, ये एमएन है। अब चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पी है ना, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, दोनों काफी क्लोज है इसलिए पी ही मानते हैं, इसको भी पी ही मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यही वाला ना परावर्तित, ये आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तित होकर आई है, तो ये किरण यहां तक आई है ना। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जरा ध्यान से समझना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तब इस दोनों के कटने से भी यहाँ कौन बन रहा है? बन रहा ना जी। यार इस दोनों त्रिभुज में देखो, ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला है, ये दोनों आपस में समरूप है कि नहीं है? कैसे है तो भी समझ लीजिए, ये कोण आपस में बराबर है, दोनों क्या है? समकोण है। फिर इधर भी तो समकोण बन रहा है, यहां भी तो समकोण बन रहा है ना जी। तो अब हम लिख देंगे कि ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपको, ये जो त्रिभुज है डीपीएफ है ना, डीपीएफ जो होगा सो समरूप आ जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, हो जाएगा ना, ए डैश बी डैश एफ के। अगर समरूप आएगा तो उसी प्रकार से डीपी बट्टा ए डैश बी डैश होगा ना जी। दो त्रिभुज समरूप अगर होंगे तो उनकी संगत हो जाए, क्या हो जाती है? समानुपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? समानुपाती हो जाती है। यानी इस त्रिभुज की ये लंब है, इस त्रिभुज का लंब के बराबर होगा कौन? आधार बटा आधार के। तो डीपी बटा ए डैश बी डैश, डीपी बटा ए डैश बी डैश, और ये बराबर हो जाएगा पी एफ, है ना। क्या हो जाएगा? पी एफ, अब बट्टा हो जाएगा क्या? एफ बी डैश। क्या हो जाएगा? एफ बी डैश हो जाएगा ना जी। एक मिनट और ध्यान दो, ये डीपी देखिए जरा, डीपी यही ना है जी, ये डीपी है, यहाँ एबी है, दोनों देखो। ये जो एडी जो किरण है, शुरू में बताए थे, एडी जो किरण है यह प्रधान अक्ष बीपी के समांतर है ना जी। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर, जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो हर जगह की जो दूरियां होंगी ये क्या होगी? समान होंगी, मतलब सभी जगह का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये डीपी जो है एबी के बराबर होगा। तो इसको हम या लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, और ये बराबर हो जाएगा पी एफ बट्टा एफ बी डैश के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। आया समझ में? अब जरा एक मिनट ध्यान से देखिए, ये हो क्या जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों में देखो जरा ध्यान से, दोनों का एलएचएस ए बी बटा ए डैश बी डैश, यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों ही समीकरण का एलएचएस बराबर है ना जी। अगर दो समीकरण का एलएचएस बराबर है तो उसका आरएचएस भी बराबर होगा। यानी समीकरण 1 तथा 2 से इस दोनों का उपयोग करने पर बीसी बटा बी डैश बराबर हो जाएगा किसके? ई बराबर हो जाएगा इसके, यानी पीएफ बटा एफ बी डैश के आ जाएगा ना जी बराबर। चलिए इसको जरा लिखिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये जो बीसी है देखिए कहाँ है? बीसी यही दूरी ना है। आकृति में देखिए बीसी को हम दर्पण में किसी भी दूरी को बताए थे कि ध्रुव से हम लोग उसका डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको नापते हैं ना जी। तो ध्रुव तो हमारा पी है ना, तो यहाँ बीसी है, बीसी को हम बीसी ना लिख के पी, ध्यान से देखना, पीबी लिख करके और उसमें से पीसी अगर घटा दे, जरा ध्यान से देखिए, यही पे मेन है।
बीसी को हम बीसी ना लिख करके, बीसी है कहां, देखो यहां से यहां तक है, अब यहां से यहां तक पूरा लिख के अगर इसमें से इतना घटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, आए समझ में। चलिए बट्टा बी डैश ही देखिए कहां है, बी डैश यहां है, सी यहां है, माने एक यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, तो इसको हमको सारी दूरियों को P से डिटरमाइन करना है, निकालना है। अब देखिए तो बी डैश यही है, तो हम क्या करते हैं, पीसी लिख करके अब माइनस पी बी डैश घटा देते हैं, समझ में आया, पी बी डैश। अब देखिए बी डैश के बदले हम क्या करेंगे, बी डैश यही ना था, बी पीसी में से पी बी डैश घटा दिए, अगर समझ में आ रहा जी। अब ये बराबर में देखिए पी एफ कहां है, पी एफ, ये तो फोकस दूरी है, ये है, तो इसको जस का तस पी एफ लिखिए। अब बट्टा एफ बी डैश, देखो कहां है, एफ बी डैश यही वाला है, एफ बी डैश इतना ही है, तो हम क्या करते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना जी, ठीक है। अब देखिए फिर से देखो, ये ना एफ बी डैश था, तो ये वाला दूरी को हम यहां से यहां तक लेके आए, इतना घटा दिए तो ये वाला दूरी आना गया। चलिए अब सारा चीज हो गया है ओके, अब इसका वैल्यू हमको क्या करना है, पुट कर देना है, रख देना है, अब जो है हमको मान आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, पीबी देखिए, पीबी यहाँ ना है, यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या माने थे, वस्तु दूरी माने थे ना जी। तो पीबी के जगह पे यू माइनस यू रखाएगा, आया समझ में। अब माइनस पीसी देखिए कहा, पीसी जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ, पीसी बराबर क्या है, यहां से वक्ता केंद्र में है जी, वक्ता केंद्र है, तो पी से सी की दूरी त्रिज्या दूरी कहलाती है, और ये बराबर क्या होता है, आर होता है। आर अगर होता है तो आर बराबर में 2f होता है ना जी, तो यहाँ पे हम माइनस में 2f रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और बट्टा में क्या हो जाए, पीसी, फिर वही बात है पीसी, तो इसके जगह पे माइनस में 2f रखाएगा ना जी, माइनस में 2f। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस पीबी डैश यहाँ पे क्या प्रतिबिंब ना है जी, तो ये क्या होगा, माइनस भी होगा, प्रतिबिंब दूरी होगा, माइनस भी होगा पीबी डैश, बस हो गया। और ये बराबर में, अब देखिए पीएफ क्या है, पीएफ फोकस दूरी है, तो यहाँ पे माइनस में एफ डलाएगा, और बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या होगा, अब एफ बी डैश है, एफ बी डैश, इसको हम क्या करते हैं, पी बी डैश लिख करके, अच्छा लिख तो लिया पी बी डैश, इसको प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, तो माइनस में भी होगा ना जी। अब माइनस पीएफ कहाँ है, पीएफ फोकस दूरी, तो माइनस में एफ होगा। बोलिए समझ में आया, आ गया ना जी। अब ठीक है, देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको जरा हल करते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिए। हो क्या जाएगा आगे, माइनस यू है ना जी, तो ये माइनस यू ही रहेगा, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f प्लस हो जाएगा, 2f हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा आपको माइनस में 2f हो जाएगा, माइनस में 2f हो जाएगा, और ये क्या माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, बराबर में देखिए माइनस एफ रहेगा, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस भी होगा, और ये माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माने क्रॉस गुना तिरछा, इसको इस पूरे को हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, यानी पूरे को अगर करो तो माइनस यू अब प्लस में 2f, इसको हमको क्या करना है, पूरे को गुना करना है, कितना से, माइनस भी प्लस में f से। समझ में आया कि नहीं आया, माने इसको क्रॉस ऐसे ना होगा, इस पूरे को इस पूरे से गुना करना है, ऐसा समझ में, और ये बराबर हो जाएगा कितना के, अब ई माइनस एफ से इसको गुना करना है, इस टोटल को, यानी माइनस एफ से हमको गुना करना है, कितना, ये क्या है, माइनस में 2f है ना जी, और प्लस में भी है, इससे हमको गुना करना है, आया समझ में। क्या जाएगा, क्या दिक्कत, ठीक है, स्टॉप कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस यू से इस सब को कीजिए, तो माइनस देखो जरा ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, यू भी हो जाएगा जी, प्लस तो लिखाता नहीं है, सीधे यू भी लिखिए, और माइनस यू से इसको करेंगे तो माइनस में यू एफ हो जाएगा, फिर अब देखिए प्लस 2f से, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2vf हो जाएगा। देखो इससे इसको करेंगे, अब प्लस 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 तो ये हो जाएगा 2f², और ये बराबर में हो जाएगा क्या, इसका पूरा हमारा मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2f² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये vf हो जाएगा। ठीक है, vf हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, ये दोनों बराबर के साइड में देखिए, 2f² से 2f² कट गया ना जी। अब बचेगा क्या, यू भी है, यहाँ पे देखिए नहीं है यू भी, तो यू भी लिखिए, और यूएफ है, यूएफ इधर में है, यूएफ नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो माइनस में इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यूएफ हो जाएगा प्लस में जी, यूएफ माइनस में इधर गया तो, और ये जो है माइनस में वीएफ है, माइनस में वीएफ है, ये जो माइनस में 2 भी है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2vf हो गया ना। अब एक लाइन और देखिए, इंप्लाइज दैट यू भी बराबर हो जाएगा यूएफ, अब देखिए प्लस 2vf में से एक vf अगर घटेगा तो क्या आ जाएगा, एक vf आ जाएगा प्लस में vf, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, पहले नोट कीजिए, देखिए अब क्या आ गया हमारा, यूएफ बराबर यू भी बराबर यूएफ प्लस यू भी आ गया। इसमें क्या है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग दे देते हैं, दो तो है ना जी, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, यू भी और एफ से क्या कर देते हैं, भाग, क्या कर देते हैं, भाग देने पर तो देखिए हमको रिजल्ट आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, यू भी है ना, इसमें यू भी एफ से भाग देना है, बराबर में देखिए यूएफ है ना, यूएफ है, ठीक है, यूएफ है, इसमें हमको यू भी और एफ से भाग देना है, प्लस में वीएफ है ना जी, वीएफ है ना, इसमें हमको यू भी और एफ से भाग देना है, यही ना करना है। अब चलिए हो क्या जाएगा ये, अब देखिए क्या हो जाएगा, यू भी से यू भी कट गया, यूएफ से यू और एफ कट गया, वीएफ से वीएफ कट गया, तो बचा क्या, ये देख लो, इंप्लाइज दैट यहाँ कुछ नहीं था, 1/f बच गया ना जी। उसके बाद बराबर में बचा, यहाँ पे 1/, ये क्या बचा, भी बचा, प्लस में ये क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं था, 1/, ये यू बचा। हमको यही ना प्रूव करना था कि इसको जरा देखिए क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लाना था कि नहीं, यही ना लाना था जी, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f लाना था, आ गया कि नहीं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र इसको बोलते हैं। हमारा हो गया प्रूफ, समझ में आया।